हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके सर आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो एक अरेंजमेंट मैथमेटिक्स की क्लास में लेने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम सीक्वेंस एंड सीरीज के करते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया आ जाएगा इसको करने के लिए, है ना। और आप लोगों ने करा भी होगा, तो ईजी टू कनेक्ट होगा, ईजी टू लर्न होगा। तो कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से लेकर चलते हैं। If the sum of n terms of AP is, if the sum of n terms of AP is Pn plus Qn square, Pn plus Qn square, where P and Q are constant, where P and Q are constants, आपको निकालना है फाइंड कॉमन डिफरेंस। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। किस तरीके से, पहले क्वेश्चन को समझेंगे आप, क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है, उसके बाद ट्राई करेंगे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एस एन आपको यहाँ पे दिया गया। देखिए गिवन क्या है, एस एन आपको दिया गया है पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी और क्यू कॉन्स्टेंट है, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या रहा हो। ठीक है, चलिए एस एन इक्वल्स टू पी एन क्यू प्लस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए अब आप बताओ, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, फॉर कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे तभी तो हमारे पास d आएगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा हम समझते हैं। अगर मेरे पास 2 4 6 8 10 ये सीरीज है, कोई एपी की सीरीज है। अगर मैं इसमें बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आप बोलोगे सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, 2 ही होगा। पहली टर्म का सम 2 होगा, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि जो S1 होगा वो A1 के बराबर होगा। करेक्ट, जो S1 होगा वो A1 के बराबर होगा हमेशा। करेक्ट, ठीक है, तो A1 तो मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे A2 बोलूं, सम ऑफ टू टर्म्स अगर आप देखें तो सम ऑफ टू टर्म 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो S2 से अब सर ये A2 कैसे आएगा, भाई A2 कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप S2 माइनस S1 कर दें, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म 4 2 6 में से आप इसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको A2 मिल जाएगा। S2 माइनस S1 कर दो तो आपको S2 माइनस A1 या S2 माइनस S1 कुछ भी आप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। करेक्ट, S2 माइनस S1 करने पे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे। तो आप लिखोगे बिकॉज S1 इज इक्वल्स टू A1, तो देयरफॉर S1 इज इक्वल्स टू पी एन की जगह 1 प्लस क्यू एन की जगह 1 का स्क्वायर। तो S1 इक्वल्स टू आपका आ गया P1 जा P, Q1 जा Q। तो S1 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू P प्लस Q। तो A1 तो हमारा कितना आ गया, P प्लस Q आ गया। A1 तो हमारा P प्लस Q आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं A2 की। अब A2 आपको पता है, अगर सर हम S2 सम ऑफ टू टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर दूंगा या सम को माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। S2 माइनस S1 करेंगे तो A2 मिल जाएगा। ठीक है, करके देखेंगे। तो S2 निकालना पड़ेगा भाई, उसके लिए तो S2 हो जाएगा P n की जगह 2 प्लस Q n की जगह 2 का स्क्वायर। तो S2 ये हो गया 2P प्लस 2 2 का 4, 2P प्लस 4Q उसका हो गया। ठीक है,
ये हमारे पास S2 आ गया। ठीक है, अब ये तो आपको समझाने के लिए करा था। अब मेरे को S2 ये आ गया, तो S2 मतलब A2, S2 इक्वल्स टू A2, और A2 है 2p प्लस 4q। ठीक है, S2 जो है S2 सॉरी S2 A2 नहीं है, S2 माइनस S1 A2 है। नाउ सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपको A2 देगा। तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना है? सम ऑफ टू टर्म्स ये आपका 2p प्लस 4q माइनस S1 हमारा है p प्लस q। तो जब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो इधर कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन होंगे, 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, माइनस प्लस माइनस, 2p में से p गया p, और 4q में से 4 क्या 3q, ये क्या आ गया मेरा A2। बस आपको अब क्या करना है, ये आपका A1 हो गया, p प्लस q। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है सर, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए आपको पता है क्या होता है, A2 माइनस A1 यूज होता है। तो d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, वट इज A2 हमने भी निकाला, p माइनस 3q माइनस A1 p प्लस q। तो p माइनस 3q माइनस p माइनस प्लस माइनस q। तो आप यहाँ देख सकते हैं, माइनस p से प्लस p कैंसल, माइनस 3q और माइनस q, माइनस 3q और माइनस q, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 4q। तो d आपका जो है हो जाएगा माइनस का 4q। क्लियर? तो ये आपका आंसर रहेगा, कॉपी करेंगे इसको। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? अच्छा, ये 4 में से एक गया, p प्लस 3q होना था, p प्लस 3q, जो आंसर मैच ही नहीं हो रहा था। तो अब देखेंगे आप, 3 में से एक गया, ये आएगा 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ, क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n terms of two APs are in the ratio, किस रेशियो में है? 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन। अब क्या है, सम ऑफ टू एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का सम है किसी दो एपी का, है ना? कोई दो एपी है, तो क्या करता हूं मैं, मान लेता हूं लेट A1 A2 A3, let A1 A2 A3, let A1 A2 A3 be our first AP। इसको आप फर्स्ट एपी मान लो, पहली एपी है भाई ये, ठीक है, क्योंकि दो एपी का है। ठीक है, और फर्स्ट एपी, तो इसका जो है फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, तो एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। ठीक है, जो दो एपी है ना, अब दो एपी है तो भाई दो एपी को आपको बताना पड़ेगा। वैसे ही लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 बी अवर सेकेंड एपी। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका ए, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका कैपिटल जी। ठीक है, तो चलिए तब करते हैं, पहले सम ऑफ टू किस रेशियो में, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज
दो एपीज हैं अलग अलग, उनका सम एन टर्म्स का है ना, तो एन टर्म्स का यानी कि एस एन और कैपिटल एन मान लेते हैं इसका, है ना, कैपिटल एन मान लो और क्या, ठीक है, इनका 5n+1, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। फर्स्ट टर्म क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, फिर से n/2 दूसरी 2 कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल एन टर्म्स तक की एपी का ये रेशियो है, तो ये आ जाएगा 5n+1 अपॉन 4 n, 5n+4 और 9n+6, ठीक है, हो रहा है इसमें n/2 से n/2 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ क्या बचने वाला है 2a प्लस n-1 अपॉन डी और 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 4 अपॉन, कुछ समझ में नहीं आया तो पहली इक्वेशन बना तो काम आएगा आगे, तो ठीक है। अब ये तो हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करा जो हमें गिवन है इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, इनकी 18th टर्म का सम है ना, तो आप मान लो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड इन्हीं का 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी का भी 18th टर्म, क्या होगा वो हमें निकालना है। अगर निकालें तो यहाँ होगा सर a प्लस 17b और यहाँ होगा a प्लस 17b, कोई दिक्कत इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो ये सेम एपी है, अब ये है तो ये सेम एपी है, तो मुझे n निकालने के लिए कंपैरिजन करना होगा, ठीक है, मतलब कंपेयर करने के लिए सेम रहना होगा ना, कंपेयर करने के लिए सेम भी होगा। तो हमने देखा कि अब देखो ये सेम एपी है, सेम एपी मतलब ये वाली एपी, ऊपर वाली एपी जो है ये यहाँ के पूरा के बराबर सेम एपी में, और नीचे वाला का सेम है। तो इसमें अगर आप देखो तो ऊपर मैं देखूंगा यार a प्लस n-1d है और यहाँ पे a प्लस 17d है और यहाँ पे 2a है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर क्यों करूंगा मैं, ताकि n को कंपेयर करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कंपेयर करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, इक्वेशन 2 में आप देखो इसमें ना 2 नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। आप यहाँ देखो a के साथ 2 नहीं है, टू के साथ a के साथ 2 है दोनों में, इक्वेशन 1 में। और यहाँ इक्वेशन 2 में आप देखो यहाँ पे ना इसके साथ 2 है ना। कंपैरिजन किस चीज का होता है, कंपैरिजन तो सेम चीजों का होता है ना। कंपैरिजन वेट का वेट के साथ, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ करोगे, जो सेम चीजों से आप तो कंपेयर करोगे। अगर सेम चीज नहीं बन रही है तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ multiply by 2 in equation 2 on both numerator and denominator. Multiply and on numerator and denominator. अब हम करेंगे तो ये जाएगा 2a प्लस 17d और जाएगा 2a प्लस 17d। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2a प्लस 34d और ये जाएगा 2a प्लस 34d से मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास कंपेयर करने के लिए चीजें बन रही हैं। नाउ मैं कंपेयरिंग करूंगा फर्स्ट एंड थर्ड। अब ऊपर 2a प्लस 34d है और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करके क्या होगा, मेरे को यहाँ से n मिलेगा, क्या होगा, n मिलेगा। मैं आप कैसे भी निकाल लो, यहाँ देखो 34d सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी, टू ए प्लस
34D। ठीक है, अब आप कैसे भी कर लें, मेरे हिसाब से तो आपको आंसर आएगा, चाहे न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कंपेयर करें, चाहे आप ठीक 34। अब आप किसी को भी कंपेयर करें, एन माइनर आप या ऊपर वाली न्यूमरेटर को कर दो, मेरे को तो एन से मतलब है ना, एन टर्म्स ऑफ एन दोनों के लिए सेम है, तो किसी को भी मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो आप देखें 2a से तो 2a कट गया, और यहाँ मेरे पास बचेगा एन डी माइनस डी। अगर मैं करता हूँ तो भी अच्छा, तब भी कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो यह बचा n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ बचा 34D। तो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल ही तो होगा, तो d से d भी उड़ा दो। तो आपका n माइनस वन इक्वल टू 34 बचेगा, तो n बराबर 35। n बराबर 35, चाहे आप नीचे ऊपर नीचे वाला सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आएगा। बस अब तो आपको कुछ बचा ही नहीं, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब इस n को आपको क्या करना था, आपको इस n को आप चाहे यहां पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे n पुट कर दो, हाँ, चाहे a प्लस एन डी, फर्स्ट इक्वेशन में आप n पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो। हमें क्या निकालना है, उनका a18 और a17 निकालना है ना, तो n यहाँ पुट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूट n इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन वन में करते, तो 2a प्लस n माइनस एन इंटू डी, क्या था गियर में 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे को डी मिल जाए। डी मिलेगा तो डी को यहाँ पुट कर दूंगा, मेरे को मिल जाएंगे। एन कितना था, 5, 35, सॉरी। फाइव फाइव जब 25, 5 3 जब 15, 5 5 9 5 जब 45, 4 कैरी, 9 3 जब 27, 27 4 31। तब आप यहाँ पे देखो, जो 2a प्लस 34d है, इसको मैं मेरे को भाई a प्लस, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर बच जाएगा a प्लस 17d, और यहाँ से 2 कॉमन नहीं है, बच जाएगा a प्लस, यही तो हमें निकालना था, तो ये आएगा 179 या 321। और आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर मेरा आ गया। ये मेरा कितना, a प्लस 17d को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 17d को मैं लिख सकता हूँ a18, और इसको लिख सकता हूँ a18। यही तो मैं निकालना था, ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए यहाँ पे देखे रखता हूँ, ट्राई कीजिएगा। आज मैं मैथ्स के टीचर से पूछेगा, अगर नहीं हुआ तो वैसे हो जाएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ इन EP, if the sum of first p term of an EP is equal to the sum first q terms, then find the sum of first
पी प्लस क्यू। करेंगे इसको क्वेश्चन को होमवर्क पे, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म यानी कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू आपको ये बोल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका डी आएगा, फिर डी को आप पुट करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको स्टेप्स बता दिए मैंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।